Assalamualaikum class 6 subject mathematics topic unitary method. Today we are going to study exercise 7a question number 4 to 7. So लास्ट टाइम बच्चों जो हमने स्टडी किया था जो कि हमारा प्री लेसन था वो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 थे जो हमने सॉल्व किए थे. तो आज हम इंशाल्लाह उससे ऑनवर्ड चलेंगे जिसमें हम 7a एक्सरसाइज 7a क्वेश्चन नंबर 4 to 7 को डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमारे जो SLOs हैं जो हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यूनिटरी मेथड एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस. आप इसके बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली यूनिटरी मेथड से अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे. तो यूनिटरी मेथड क्या है हम रिवाइज करेंगे ज़रा. टेक्निक इन विच वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एंड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यानी बेसिकली हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसकी बेस पे हम लोग आगे डिटरमाइन करेंगे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के. तो जैसा कि हमने कल किया था आपको याद होगा कि हमने एक एक्स की प्राइस फाइंड आउट की और उसकी बेस पे हमने 7x की प्राइस फाइंड आउट की. तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये मेन कॉन्सेप्ट है. अब इसके अंदर हमारे पास एक जिक्र आया ऊपर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का यानी सिंगल वैल्यू का और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यानी कि हमारी नेसेसरी वैल्यूज़ का. यानी कि कोई भी हो सकती है आपसे वो 5x की प्राइस पूछ सकता है, 3 की पूछ सकता है, 7 की पूछ सकता है, 12 की पूछ सकता है, 26 की पूछ सकता है. तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास अगर आपने सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे. और अगर हमारे पास जो है मल्टीप्लाई की बात तब होगी जब हम सॉल्व करेंगे उसकी बेस पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू निकालेंगे. जैसे कि हमारे पास 5x 20x इस तरह की जब ग्रुप ऑफ जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसकी बेस पे हम क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों. तो अब हम आगे चलते हैं. तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है. द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर टू 9 सेकेंड. हाउ फार कैन रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बेटा ये है, हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे भी. तो सबसे पहले क्या है द मैन कैन रन इन 9 सेकेंड 100 मीटर. यानी कि एक शख्स जो है वो 9 सेकेंड के अंदर 100 मीटर तक भाग रहा है. तो हमने क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है कि वो 1 मिनट और 2 सेकंड में कितना भागेगा. ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिंगल ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 9 सेकंड है. 9 सेकंड है 100 मीटर के साथ. तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 सेकंड के साथ. तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो 9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड. और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है हमारे पास है 1 मिनट एंड 2 सेकेंड. तो बेटा अब देखिए ज़रा गौर करें कि रेशो वाले चैप्टर में लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था जब हम आप स्कूल में थे तो उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि यूनिट सेम होने चाहिए. तो हमारे पास 1 मिनट एंड 2 सेकेंड है, या तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे या हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो बेटर ये है कि क्योंकि हमने ऊपर सेकंड्स के अंदर काम करें तो यहाँ पर भी हम लोग जो हैं वो सेकंड में आ जाए. तो हम क्या 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60. तो 60 प्लस 2 62 सेकंड. तो हम क्या करेंगे अब हमारे पास इंडिविजुअल ग्रुप का आंसर आ गया हुआ है. हम क्या करेंगे कि हमारे पास 62 सेकंड जो बन रहे हैं हम सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 11.11 के साथ जो कि हमारे 1 सेकंड का आंसर था. ठीक है 1 सेकंड का जो आंसर था. तो हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 688.8. अब यहाँ पर बेटा क्या होगा कि राउंड ऑफ किया हमने तो 689 मीटर हमारे पास बेसिकली हमारा इसका आंसर आ गया. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि इफ़ अफशान कैन रीड 39 पेजेस ऑफ बुक इन हाफ एन आवर हाउ लॉन्ग विल टेक हर टू फिनिश 1287 पेजेस. तो बहुत सिंपल बात है, ज़रा समझ लें पहले इसको. क्या कह रहा है कि अफशीन है वो रीड कर रही है 39 पेजेस को हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे के अंदर. अब मुझे बताएं आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट. और हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर
to finish a book that is 1287 पेजेस। तो बहुत सिंपल है बेटा इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफशीन कैन रीड 39 पेजेस 30 मिनट। तो सबसे पहले वन पेज की निकालेंगे, वन पेज का, ठीक है। तो वन पेज का क्या होगा, 39 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे, और डिवाइड करके आंसर क्या आ गया, 0.77। तो 0.77 हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू निकल आई। अब ग्रुप निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 1287 के साथ सिंपल वे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन अब आंसर है मिनट के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आवर का जिक्र किया गया था, हाफ एन आवर था, तो हमने आवर को मिनट में चेंज किया था, तो मेन यूनिट क्या था, आवर। तो एक घंटे को हम इसको घंटों में चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो हम क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो सिंपल हमारे पास जो आंसर है वो इसमें आ जाएगा, आवर के अंदर आ जाएगा, जो कि है 16.5 आवर। तो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, ज़रा सी भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसको हम आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सब अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम थे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब इस केस में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम ए रीचेज बी, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, जिसमें वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, इन 2 आवर एंड 20 मिनट, यानी आवर और मिनट एक साथ आ गए यहाँ पर। हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक टू रीच सी अनदर 360 किलोमीटर फर्दर, यानी 360 किलोमीटर चेंज करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेटा काम क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमने टाइम टेकन बाय शालीमार ट्रेन 210 किलोमीटर है, जो कि 2 आवर एंड 20 मिनट है। तो आवर कितना होता है मिनट, 60 मिनट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20, आंसर आ गया 140 मिनट। अब बेटा देखिए, आपको पता है कि हमने एक यूनिट के अंदर करना होता है, आवर मिनट, या तो पूरा कंप्लीट आवर हो, कंप्लीट मिनट हो, या कंप्लीट आपके पास जो है वो सेकंड हो। तो हमने यहाँ पर इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम 1 किलोमीटर का निकालेंगे, तो सिंपल वे में हमने क्या किया, हमने 210 को 140 पे डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 0.67। और टाइम टेकन बाय कवर बाय 360 किलोमीटर, 0.67 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आंसर आ गया 241.2। अब लेकिन देखिए हमारे पास हमने आवर में इसको चेंज करना है, तो अगेन 60 से डिवाइड, जिस तरह हमने ऊपर काम किया था सेम वही काम होगा, 60 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 आवर। तो देखिए अभी तक हमने बहुत इजीली इसको कर लिया। रिवाइज करवा देता हूँ आपको मैं। रिवीजन क्या है कि आपने टाइम जो था वो 2 आवर 20 मिनट था, हमने कंप्लीट मिनट के अंदर चेंज किया, फिर हमने 210 को सिंपली तौर पे 140 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.67। 140 डिवाइडेड बाई 210 किया, तो आंसर आ गया 0.67। और नेक्स्ट हमने सिंपल ग्रुप निकालना था, तो मल्टीप्लाई करवा दिया 0.67 को किससे, 360 से, तो हमारे पास 4 आवर आंसर आ गया, ठीक है। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है a 6 liter jug of lemonade contain 1.6 liter of lemon juice and the rest is water. How much lemon juice does a 1.5 liter bottles of lemonade contain? तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, क्या कि 6 लीटर ऑफ जग कंटेन 1.6 लीटर एंड 1 लीटर कितना होगा, 6 को सिंपल वे में हम डिवाइड करवा देंगे। यानी हमने पहले इंडिविजुअल निकालना है बच्चों, जब भी हमने इंडिविजुअल निकालना है हमने डिवाइड करना है। तो इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, तो आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। तो 0.27 आ गया, और बाद में हमने 1.5 लीटर का निकालना है, तो कोई बात नहीं, 0.27 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो आंसर आ जाएगा 0.4 लीटर। तो देखिए हमारा लेक्चर अभी क्लोज़ हो गया है, मतलब हमने अच्छे से इसको कवर किया है। तो बेसिकली आपने ये देखा है कि हमने 1 से लेकर 1 to 7 क्वेश्चन हर सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने यूनिटरी मेथड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने इसको कवर किया है। हमने एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और यही बेसिकली ये वो सवाल हैं बच्चों जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होंगे। आपकी वालदा ने आपको चावल लेने, आपको अंडे लेने, आपको उसके बाद आपने ट्रेन पे सफ़र करना है, इसके अलावा आपने जो है लेमन का जूस बना के पीना है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर आपका जो है यहाँ पर मैथ को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मैथ यूज़ हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत
अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूनिटरी मेथड को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें और इसकी बेस पे आप अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम को देखें। तो आपकी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस यूनिटरी मेथड से बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। तो आपका बच्चों होमवर्क भी यही है कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और बेशक अपनी होमवर्क कॉपी पे इसको पुट कर दें। और जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तब हम आपकी इस कॉपी को चेक करेंगे और आपका बेसिकली होमवर्क यही है कि आपने 1 to 7 की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।